गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। आज ये शैतान हमारे कदमों में पड़ा है। अल्लाह का शुक्र है, आज हम अपना इंतकाम लेंगे इससे। बाज़ंतीनियों का जोर टूट चुका है। अगर हम अपना कबीला लेकर यहां मुंतकिल हो जाते हैं तो हमारी रियासत कायम हो सकती है। हलीमा, नोयान भी बहुत जल्द अपने अजीम अंजाम को पहुंचेगा। गलती की है तो कीमत चुकानी होगी उसे। हमारे सुल्तान अलाउद्दीन ने हुक्म दिया है कि फौरी तौर पर इसकी सजा को रोक दिया जाए। हम नहीं मानते। जनाब, यह भी उस तुर्क जंगजू के सिपाही है। आगे बढ़े तो मार डालूंगा इसे। या अल्लाह मुझे हिम्मत दे, आज इन सबको मार दूंगा मैं। मार डालो सबको। कोई भी बच के जाने ना पाए। हलीमा, बेटी, बताओ मुझे, मेरी औताक में क्या कर रही हो? जानता हूं सल्जूक शहजादी हो तुम, सुलेमान शाह की छोटी बहू हो, लेकिन तुम्हें किसने इजाजत दी कि मेरे खैमे में चोरी छुपे आओ? किसने? आयतुलन खातून को कुछ बताना था मुझे कोरकुत मामू। सरदार, सादुद्दीन कोपैक अपने सिपाहियों के साथ कबीले आए हैं। क्या? हलीमा सुल्तान, आराम की जरूरत है आपको। आयतुलन खातून जल्द ही आपसे मुलाकात करेंगी। बानूजी चेक, हलीमा सुल्तान को ले जाओ यहां से।
सरदार के खैमे से फौरन निकल जाएं आप। मदद क्यों की तुमने मेरी? हलीमा सुल्तान, आपकी इज्जत करती हूं मैं, बहुत मेहरबानी होगी। चली जाए यहां से। मुझे सरदार से झूठ बोलना पड़ा आपकी वजह से। क्यों? आखिर क्यों झूठ बोला तुमने मेरी वजह से? कौन सी बात है जो जानते हुए भी नहीं बताना चाहती? चली जाएं आप हलीमा सुल्तान, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बुरा हो जाए। नोयान का खेल अब खत्म हो चुका है। फतह हमारी होगी। मैं ही तुम्हें खोया हुआ मकाम वापस दिला सकता हूं, कोई और नहीं। कोई है जो तुम में से मेरे खिलाफ जाएगा? अगर कोई है तो फिर वो मुझसे मुकाबला करे। शुक्र है अल्लाह का कि हम कायम हो चुका है और कामयाबी का दिन है आज। जोश नहीं होश से काम लीजिए। लेकिन अमीर मोहतरम भी जानते हैं कि कैदियों का तबादला बहादुर सिपाहियों और जंगजुओं के दरमियान ही किया जाता है हमेशा। यकीन है मुझे, आपको मालूम होगा कि नोयान कोई बहादुर या जंगजू नहीं, बल्कि हमारी माओ, बहनों और बच्चों का कातिल है, और इसीलिए इसे अभी और इसी वक्त सजा दी जाएगी। हमारे सुल्तान अलाउद्दीन ने हमेशा इन बदमाशों और लुटेरों के मुकाबले में तुर्क कबाइल को अहमियत दी है, और इन कबाइल को मुत्तहिद रखना उनकी अव्वलीन तरजीह है। ये बात सब जानते हैं कि हमारी रियासत तुर्क कबाइल के सरदारान को भी आपस में एक दूसरे के साथ जोड़े रखने के लिए हमेशा कोशां रही है। नोयान और इस जैसे जालिमों को आपसे बेहतर जानता हूं मैं जानता हूं ये काबिल रहम नहीं है। इसने बच्चों और औरतों को भी कितनी बेदर्दी से कत्ल किया है। लेकिन आपको जान लेना चाहिए कि इस जैसे दरिंदों को रोकने के लिए अमन व अमान का ये मुआहदा वक्त की अहम जरूरत है, और यही वजह है कि हम मजबूर हैं, क्योंकि इसके बदले हमें अपने 3 सिपाह सालार बाजियाब करवाने हैं, और मैं किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दे सकता कि वो सुलह के इस मुआहदे को तहोबाला करके इस मलून को सजाए मौत दे। खुद देख सकते हैं आप, नोयान को नहीं छोड़ सकते हम। खुश आमदीद सादतीन कोपैक। कुरकुत सरदार। हाय मां खातून,
नोयान हमारे जंगजुओं का कातिल है, लेकिन ये मुनासिब नहीं होगा कि इतने नाजुक मामले पर इन बिखरे हुए जंगजुओं के सामने बात की जाए। बेहतर यही है कि मामला फहमी से काम लें। मैं हमेशा से आपकी फसाहत और बलागत का मोतरिफ रहा हूं कुरकुत साहब। नोयान की सजा को रोकना होगा और आप ही हैं जो ये मसला सुलझा सकते हैं। उठे मेरी बहन, उठे, डरे नहीं, आप आजाद हैं मेरी बहन। जैसा कि मैंने कहा, नोयान के बदले मुझे अपने कैदी सिपाह सालारों को बाजियाब करवाना है। वरना हमारे बहादुर सिपाह सालार मंगोलों की कैद में मारे जाएंगे। फिर इस खित्ते में अमन व अमान ख्वाब व ख्याल ही रह जाएगा। फैसला बाहमी मशवरे से करेंगे हम। क्या फैसला करेंगे हम कुरकुत भाई? ये कातिल हमारे कबीले से जिंदा वापस नहीं जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उस सल्तनत के खिलाफ जाओगी जिसके लिए लड़ते रहे हैं हम। हाइमा, मामला नाजुक है। बेहतर होगा कि औताक में बैठकर बात की जाए। मैं कबीले के करीब ही मौजूद कारवान सराय में रुका हुआ हूं। आपकी तरफ से अच्छी खबर का मुंतजिर रहूंगा। उम्मीद है कि आपका कबीला मुआहिदे की पासदारी में साथ होगा। कुंदोक तू बेटा, इस मलून को कैद खाने में ले जाओ। मैंने तुमसे कहा था ना गुंदोकदू सरदार, अभी तुम इतने ताकतवर नहीं हुए कि मुझे मार सको। तुम्हारी लाश ही इस कबीले से बाहर जाएगी नोयान। अकड़ निकली नहीं तुम्हारी अभी तक। बहुत जज्बाती हो तुम, थोड़ा सब्र से काम लो। अभी तो बहुत कुछ देखना है।
नोयान सब जानता है, इल्म है उसे हर बात का। जब तक वो जिंदा है हमारे तख्ते अजीम हासिल करने में सबसे बड़ी रुकावट बना रहेगा वो। नोयान मेरा बाल बीबी का नहीं कर सकता। क्या तुम अब तक नहीं समझे कि मुझे बेवकूफ बनाना आसान काम नहीं? अपने फराइज मत भूलो, जो कहा गया वो करना है तुम्हें। कबीले के लोगों का गम गुस्सा कम करो, समझ गए? मुझे नोयान जिंदा चाहिए। मैं सराय में इंतजार करूंगा तुम्हारा, और वो मोहर लाना मत भूलना। ये मत कहना कि सुंगुर तकीन से तुम वो मोहर चुरा नहीं सके। मैं आज रात सराय में मिलने आता हूं आपसे। तो ये थी असल वजह तुम्हारे मकरू चेहरे पर मौजूद इत्मीनान की। इस बात का क्या मतलब हुआ सुंगुर? मतलब ये कि इसे यकीन था कि इसे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता भाई। मुआहदे का इसको इल्म था यानी? देख लिया तुमने? मुआहदे के बारे में इल्म होते हुए भी और अमीर सादतीन कुपैक की रवानगी की इत्तला होने के बावजूद तुमने मेरी बीवी को अगवा किया और मुझे फंसाने की कोशिश की। एक बदबख्त इंसान हो तुम। उस मुआहदे के पीछे तुम्हारा कबीला चाहे जितना भी छुप जाए लेकिन मुझसे नहीं बच सकता। अभी तो मेरी जंग का आगाज है। सुंगुर, बाहर जाओ और मेरा इंतजार करो। सुंगुर तकिन सरदार कारवान सराय में अमीर सादतीन कुपैक मुंतजिर हैं आपके। मुकद्दस रूहें हमेशा मजबूत लोगों का साथ देती हैं, बुज़दिलों का नहीं। सुलह की ख्वाहिश बहादुर नहीं डरपोक किया करते हैं। तुम एक निहायत ही बुज़दिल आदमी हो। अलबत्ता तुम ये याद रखना कि बहुत जल्द तुमसे दोबारा सामना होगा। मेरी ये बात तुम अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लो। इस कैद खाने से जिंदा नहीं जाओगे तुम। कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते तुम मेरा। नस्लें बर्बाद कर दूंगा मैं तुम्हारी। मुकद्दस रूहों की कसम अर्तुल और उसके पूरे खानदान को तबाह कर दूंगा मैं।
अल्लाह की मदद से हमने इन्हें सलीबियों से बचा लिया भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। खुदावन तुम्हारा मददगार हो। आमीन। ये मजलूम लोग हैं अर्तुगरुल साहब, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं और ताकतवर इंसान इन पे जुल्म करते हैं। ये एक ऐसे रहनुमा की तलाश में हैं जो इन्हें इनका हक दिला सके, एक ऐसा रहनुमा जो इस खित्ते में अमन व सुकून कायम कर सके। इंशाअल्लाह वक्त आने पर आपके सिपाही और आपका कबीला यहाँ आकर आबाद होंगे। इंशाअल्लाह दरवेश महमूद। भाई, आपका हाथ शुक्र है ठीक हो गया है तुर्क। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये जगह तो बहुत मुबारक साबित हुई है भाई। वाकई भाई, यहाँ की हर चीज बहुत जरखेज है। हर तरफ हरियाली है तो सलीबी भी बहुत है। दरवेश महमूद ने सही कहा था। मेरी तो दुआ है कि हम जल्द से जल्द यहाँ आकर आबाद हो जाएं भाई। इंशाअल्लाह बहुत जल्द यहाँ आएंगे बमसी। दरवेश महमूद। कहिए जनाब। इन लोगों के साथ अब क्या होगा? बहुत जल्द इस वाकये की खबर फैल जाएगी और इनकी जिंदगियों के लिए खतरा मजीद बढ़ जाएगा। खुशामदीद सुंकुर तकिन सरदार। मुझे आपको अपने सामने यहां देखकर बहुत खुशी हो रही है। तशरीफ रखिए। मुझे हमेशा से सुल्तान अलाउद्दीन के जासूस से मिलने का इश्तियाक रहा है बहुत। कौन कह सकता था कि वो खास जासूस मरहूम सुलेमान शाह का बेटा होगा। सुल्तान ने मुझे अहम जिम्मेदारी सौंपी थी, दुरुस्त है ये, लेकिन महल में मौजूद गद्दारों ने मेरा राज फाश कर दिया। अगर उगताई खान को यह खबर ना मिलती तो मैं आज भी अपना फर्ज अंजाम दे रहा होता। तुम्हारा फर्ज, तुम्हें अपने फर्ज से कितनी मोहब्बत है ये बताने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं, लेकिन ये जरूर बताना चाहता हूं कि तुम सोच भी नहीं सकते कि कितने सरकलम हुए हैं तुम्हारे महल में वापस आकर अपनी दास्तान सुनाने के बाद। सुल्तान का महल सल्तनत के गद्दारों की अमाज का बन गया था। उम्मीद है कि गद्दार मौजूद नहीं होंगे अब। मेरे गायब होने के बाद सबने मेरी जिंदगी की उम्मीद छोड़ दी थी। बाबा ने, वालिदा ने, मेरे भाइयों ने मेरी जुदाई का गम सहा है। सुल्तान के अलावा मेरे बारे में नहीं जानता था कोई भी, और फिर एक गद्दार ने मेरा राज अफशा कर दिया। अब यह सब माजी हो चुका है। तुम्हें खुशी होगी ये जानकर कि तुम्हारी भेजी गई मालूमात की वजह से ही अमन मुआहदा मुमकिन हुआ है। सल्तनत और उसके ओहदेदारान की जानिब से मैं शुक्रगुजार हूं तुम्हारी खिदमत का।
जज़ाकल्लाह। क्योंकि जासूस के तौर पर तुम्हारा नाम सबको मालूम हो चुका है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपने कबीले में ही एक बहादुर जंगजू की तरह जिंदगी गुजारो। लेकिन अब तुम्हारी जिम्मेदारी सल्तनत और उसके अमन के लिए और अहम हो गई है। तुम्हें दोनों कबाइल के सरदारान और मुअज़्ज़िज़ीन को मुत्तहिद करके रखना होगा, और तुम अगर इसमें कामयाब ना हो सके तो इसकी जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो सोच भी नहीं सकता कोई। आप बिल्कुल इत्मीनान रखें, मेरे बस में जो हुआ मैं करूंगा। अमीर सादतदीन कोपैक, इजाजत दीजिए। अल्लाह तुम्हारा हमेशा मददगार रहे। चंगेज खान ने अपने सिपाहियों को बेयार और मददगार नहीं छोड़ा कभी, और नोयान ने भी नहीं। तुम नोयान के बराबर कभी नहीं हो सकते तांगुत। तांगुत, सादतदीन कोपैक ने तुम्हें कारवानसराय बुलाया है। यहां कुछ देर आराम कर लेते हैं। रुकेंगे? शुक्रिया मेरे भाई। आपकी वजह से इन लोगों को खुशी नसीब हुई जनाब। जल्द और भी लोगों की मदद करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। दुआन भाई, मुझे इन बेचारों की हालत ज़ार देखकर किरमानी साहब की बात का यकीन हो गया है। सही कह रहे हो तुम बमसी। मेरे भाई, मैं तो सोच रहा हूं कि फारिग वक्त में तिजारत शुरू कर देनी चाहिए। तिजारत करना तलवार चलाने जैसा नहीं होता बमसी। ऐसा क्यों कह रहे हो तुर्गुत भाई? अगर हम तलवार चला सकते हैं तो अशरफियां भी कमा सकते हैं। एक समझदार इंसान को सब कुछ आना चाहिए। अच्छा तो ये बताओ पहले, तुम्हें आखिर आता क्या है? बहुत कुछ आता है दुआन। मैं पहाड़ तोड़ सकता हूँ, काफिरों को मार सकता हूँ, और अगर वक्त मिले तो तालीम भी हासिल कर सकता हूँ। इन सब चीजों से कमाया नहीं जा सकता मेरे भाई। ताजिर को चीजों की परख होनी चाहिए, खरीदार क्या चाहता है ये मालूम होना चाहिए। इसके अलावा भी कई चीजें हैं जो सीखनी पड़ती है। मेरे भाइयों, यकीन मानो अगर मुझे तिजारत की अहमियत का इल्म होता तो अब तक तो मैं इसका माहिर बन चुका होता। ये ठीक है कि तिजारत का तजुर्बा नहीं हम हल चलाना जानते हैं, लेकिन हम इन कामों के माहिर जरूर ढूंढ सकते हैं, क्योंकि दरिया जितने भी होते हैं उन्हें बिल आखिर समंदर में ही मिलना होता है। अगर हमारी अपनी सल्तनत हो तो हमारे अपने बेहतरीन ताजिर, बेहतरीन फनकार, हुनरमंद और बेहतरीन शायर होंगे दुनिया में। हम इस खित्ते को हलाल तिजारत का मरकज बना सकते हैं। मकसद अशरफिया कमाना नहीं है, असल मकसद तो यह है
कि हलाल कमाएं और उसे महरूमों तक पहुंचाएं। ऐसा करने से कमाई में बरकत होती है। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त गवाह होगा कि हम इंसानों को वहशी बनाने वाले निजाम के खिलाफ काम करेंगे। बोलबाला होगा इस सरजमीन पर इंसाफ और अमन का। इंशाअल्लाह भाई, इंशाअल्लाह। अगर हमने उस बदबख्त नोयान को जाने दिया तो हमसे वो ये जंग जीत जाएगा। हम देर पा अमन का मौका खो बैठेंगे और इंसाफ के तकाजे भी पूरे नहीं होंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं कहना चाहता मैं। गुंदोक दुबई ठीक कह रहे हैं। क्या हमारी रिवायात हमें इंसाफ के रास्ते पर चलने का सबक नहीं देती? नोयान जैसे जालिम इंसान को जाने की इजाजत क्या देती है हमारी रिवायात? ताखीर हो गई मुझे। हम अपने अक़दार के मुताबिक अमन व इंसाफ दोनों चीजें हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए नोयान को मारना होगा हमें। नोयान मलून की वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है। कितने ही लोग शहीद हो गए। मेरा ज़मीर मुझे इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं देता कि मैं आजाद कर दूं उसे, जिसने मासूम लोगों का लहू बहाया है। मैं उसे आजाद करने के हक में नहीं हूं बिल्कुल। और उन जंगजुओं का क्या, जिन्होंने जंगें लड़ी, कबीले की इज्जत और वकार का दिफा किया और शहीद हो गए? क्या हमें अपने शोहदा के वुर्सा का पास नहीं रखना चाहिए? उनकी माओं से, उनकी बेवाओं से आखिर किस तरह नजरें मिला पाएंगे हम लोग? बताइए मुझे। हमारे वो सिपाही जिन्होंने हमारे साथ बहादुरी से जंगें लड़ी और गाजी बने, उन्हें क्या जवाब देंगे हम कि हमने उनकी वफादारी का सौदा करते हुए उस मलून नोयान को जाने दिया यहां से? सल्तनत का हुक्म मानना ही वाहिद हल है और कोई चारा नहीं इसके सिवा। बाबा ये क्या कह रहे हैं आप? कोरकुत मामू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तोतकिन। हमें अपने जज्बात काबू में रखकर सोचना चाहिए इस बारे में। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है भाई? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हम उसे जाने दें जिसने हमारे जवानों को बेदर्दी से शहीद किया? यही कहना चाहते हो तुम? आखिर तुम उसे आजाद करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं। शायद अंदाजा भी नहीं आप लोग करने क्या जा रहे हैं। मुश्तकिन साहब, क्या आप कुछ नहीं कहेंगे इस मामले में? नोयान जैसे कमजोर इंसान का सर काटने के लिए मैं हरदम तैयार हूं, लेकिन दोनों कबाइल के लिए मुआमला फहमी से काम लेना ही इस वक्त बेहतर होगा। मामला फहमी का तकाजा अमन व अमान से बढ़कर कुछ नहीं। अपने दिल की कदूरतों को अमन व अमान की खातिर कुर्बान करना पड़ेगा हमें। हमारे दिलों में आग लगी है सुंगुर तकिन बेटा। इन जालिमों ने मेरी बेटी को मेरे सामने जला दिया, हमारे भाइयों को और हमारी बहनों को ज़िबा कर दिया। अगर हमने उनका बदला न लिया तो हम कभी भी खुद को मुआफ नहीं कर पाएंगे। रियासत के खिलाफ जाने का मशवरा दे रहे हो तुम? जानते हो क्या अंजाम होगा अगर रियासत के खिलाफ गए तो? हाँ? शर्म आनी चाहिए हमें। मैं इस उम्मीद पर आया था यहां कि आप लोग इंसाफ का साथ देंगे बहादुर इंसानों की तरह, लेकिन आपकी रगों में तो खून से ज्यादा खौफ दौड़ता नजर आ रहा है। इजाजत दीजिए मुझे। तूतकिन, हमें सुबह जिरगा बुलाकर फैसला करना चाहिए।
जिरगे के हवाले कर दो ये सब, ताकि ये मामला मजीद बिगड़ जाए। आखिर तुमने अपना मौकफ अचानक कैसे बदल लिया? हमें जिरगे में सादतीन कोपैक को भी बुलाना चाहिए। ताकि वो आए और हमारे दर्द को समझ सके और अपने सामने जिरगे का फैसला सुन सके। सरदार, मैंने देखा आप गुस्से में हैं तो। मुझे लगता है कि मेरे बाबा उम्र बढ़ने के साथ साथ एक बुज़दिल इंसान बन चुके हैं। उन्हें तो अपनी इज्जत नफ्स का भी एहसास नहीं रहा। आप ऐसा मत कहे, बाबा हैं वो आपके। नोयान को जाने देने के अलावा उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा। मेरी वालिदा के बाद वो बिल्कुल बदल गए हैं कोकचे। मेरे लिए तो इस तरह हो गए जैसे एक अजनबी, और अब वो सुंगुरतकिन भाई की बात मान रहे हैं। गुंदोगदू भाई ने उसे जिंदा यहां लाकर गलती की। अगर आप सिपहसालार होते तो वो नहीं, उसका सर यहां आता। अगर आप सरदार होते तो उसे कभी आजाद नहीं करते। आखिर तुम्हें हो क्या गया है मेरे भाई? बताओ, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि इस मलून ने कितने जुल्म किए हैं तुम्हारे खानदान पर? सब जानता हूं मैं भाई, लेकिन सल्तनत को भी अपने जख्म सींचने की जरूरत है। अमन होने से हमारी रियासत मुस्तहकम होगी। तुम कौन से अमन की बात कर रहे हो सुंगुरतकिन? मंगोल क्या तुम्हें अमन के मुतलाशी लगते हैं? तुम्हें नजर नहीं आता जब भी मौका मिलेगा वो हम पर भेड़ियों की तरह दोबारा टूट पड़ेंगे। भाई, ना ही मंगोल अमन चाहते हैं और ना ही उनके हमले कभी खत्म होने वाले हैं। मैं सब देख रहा हूं और जानता हूं हालात की नजाकत भी। हकीकत पसंदी में ही हमारी भलाई है। इस नाजुक वक्त में काबू रखना चाहिए हमें अपने जज्बात पर। अर्तुगरुल भाई अगर यहाँ होते तो कभी इस जालिम को रिहा ना करते। कबीले के लोग बखूबी इस बात से वाकिफ हैं। नोयान छूटते ही कोशिश करेगा हमसे इंतकाम लेने की। हलीमा के होने वाले बच्चे तक को मार देगा अगर उससे मौका मिले तो। वो जालिम हमारी कमजोरियों से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका है। अगर आज हमने उसे रिहा कर दिया तो वो इंतकाम लेने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देगा और कल हमारी कमजोरियों का पूरा फायदा उठाएगा। इन हाथियों की लड़ाई में हमें तो सब लोग घास की तरह कुचलने में लगे हुए हैं। दुरुस्त कहा आपने बाबा। उस मोहर के पीछे पता नहीं कितने लोग लगे हुए हैं। सादतीन कोपैक आपको वो सब कुछ देगा जो आप चाहते हैं। अब कोई रुकावट नहीं रही आपकी कामयाबी और तख्ते अजीम हासिल करने में। वो सुल्तान का खास आदमी है। महल में भी उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। आयतुलन, नोयान की रिहाई के लिए अगर इतनी उजलत में कबीले पहुंचा है तो क्या कहना चाह रहे हैं आप भाई? जाहिर है कि दाल हमारी सोच से ज्यादा काली है। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि इनकी लगाम हमारे हाथों में रहे। आज मोहर लेकर सादतीन कोपैक से मुलाकात के लिए सराय जाऊंगा मैं। और वो नोयान, उसका क्या होगा? हमारा फायदा उसके मरने में ही है। मुझे लगता है वो हमारे सब राज जानता है। तुम्हारे बारे में, मेरी बेटी के बारे में और मेरे महल में ताल्लुकात के बारे में सब जानता है। उसकी बातों से लगता है
सादतीन कोपेक और मेरे बारे में हर राज सब कुछ जानता है वो। जाओ और वो मोहर लेकर आओ। कोरकुत को अभी जहर मत देना। सादतीन कोपेक से मिलने के बाद मैं फैसला करूंगा कि आगे क्या करना है। अगर बानू चचक तुम्हें ना बचाती तो कोरकुत साहब तो न जाने क्या कर बैठते। अब मैं तुम्हें मजीद मुश्किल में नहीं डाल सकती हलीमा। तुम्हारा इस हालत में ये सब करना मुनासिब नहीं है। मैं भी इस मामले में बराबर की शरीक हूँ सलजान। हार नहीं मानूंगी। कुर्बान जाऊं तुम्हारे मेरी बहन। मैंने बहुत बड़ी गलती की तुम्हें ये बात बता के। बानो जिजैक बहुत वफादार है सलजान। वो और भी कुछ जानती है जो बता नहीं रही। मुझे लगता है कि अपनी वफादारी की वजह से अपने सरदार के राजों पर से पर्दा नहीं उठा पा रही। हमें हर हाल में ये राज उससे उगलवाना होगा सलजान। हलीमा, अगर मेरी शराइत कबूल कर लोगे तो मोहर तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन सिर्फ मेरी ही बात माननी पड़ेगी तुम्हें। क्या है वो शराइत? सादतीन कोपेक के दबाव में आ गए हैं आप। वो जो चाहेगा हासिल कर लेगा आपसे। लेकिन मैं इस गुनाह में आपके साथ शामिल नहीं हो सकता बाबा। भाड़ में जाए आपका जिरका और आपका फैसला। क्या आप सब नौयान की रिहाई के हक में हैं?